इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं EOQ का कॉन्सेप्ट। क्या करने वाले हैं? EOQ का कॉन्सेप्ट। और इन कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए हम लोग साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी करेंगे। कॉन्सेप्ट कौन कौन से है? पहले हम लोग देखेंगे EOQ का मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब टोटल कॉस्ट अंडर EOQ। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एसोसिएट कॉस्ट ऑफ EOQ का मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला टू कंप्यूट एसोसिएट कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट अंडर EOQ मीन्स एंड फॉर्मूला। ये जो है ना, ये और ये मतलब दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है। ठीक है, देखते हैं आराम से। दोस्तों EOQ का मतलब क्या होता है? दोस्तों अभी जो मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। इतनी सारी कंपटीशन है कि हम लोग सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, है ना। सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? कंपटीशन कितनी ज्यादा है। आप भी सोचो, एक रिटेलर हो, एक पीस खरीदना हो, कितनी जगह से इंक्वायरी करते हैं। तो कोई बिजनेसमैन हो तो कुछ परचेस करना हो तो सोचो कितनी इंक्वायरी करेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकता कोई भी, है ना। सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूँ तो मैं सेलिंग प्राइस में बढ़ा नहीं सकता। तो क्या जरूरत है? मैं कॉस्ट को कम से कम रखना है। इसलिए कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि हम लोग को कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए क्या लगता है? मटेरियल लगता है, लेबर लगता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लगता है, जो हम लोग देख चुके हैं कहाँ पे, कॉस्ट शीट में देख चुके हैं। दोस्तों मेन मटेरियल होता है, मेन हमारा जो मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, वो मेन खर्चा है, मुख्य खर्चा है। तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है मटेरियल में। तो मटेरियल की कॉस्ट को कम से कम रखना हमको फिलहाल तो जरूरी है ना। मटेरियल कॉस्ट हो, लेबर की कॉस्ट, सबकी कॉस्ट को कम से कम रखना है। ठीक है, फिलहाल हम बात करें मटेरियल की। दोस्तों इसीलिए हम लोग उसको कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जिसमें कि हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम आए। समझेंगे धीरे धीरे, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक बार में नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन अ वन ऑर्डर, कि एक बार में कितना ऑर्डर दे कि हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम आए। चाहिए टोटल कॉस्ट हमारी कम से कम आए। अब टोटल कॉस्ट यानी क्या दोस्तों? देखो, आपको अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग वाले हो, है ना, ये है सप्लायर, आपने इसको ऑर्डर दिया तो ये सब आपको क्या करेगा? सप्लाई करेगा। अब सप्लाई करेगा ये आपको, तो यहाँ पर शिपिंग का खर्चा लगेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। उसके अलावा जब आपने ऑर्डर दिया है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या करते हैं, परचेस रिक्वेशन बनाते हैं कि हम लोग को परचेस करना है तो उसका खर्चा लगता है। तो ये सब जो खर्चे लगते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि जो भी खर्चा होता है ऑर्डर देने से रिलेटेड उसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आपके पास क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, आपके पास क्या आ गया? रॉ मटेरियल आ गया। तो संभालना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? संभालना पड़ेगा, होल्डिंग करना पड़ेगा, यानी कि आपको रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं कैरी करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। उसका क्या लगेगा? खर्चा तो लगेगा, है ना। या फिर अब जब मंगाए होंगे तो आपने जो पैसा है वो ब्याज में लिया होगा, तो उसके लिए क्या लगेगी? आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी, है ना। अगर मान लो ब्याज में नहीं लिया होता, खुद का पैसा दिया होता, तो वो पैसा किसी को दिया होता तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता। तो दोस्तों ये सब जो कॉस्ट लगती है इसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। इसमें देखो, और रॉ मटेरियल आया तो रॉ मटेरियल पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, तो सब तरह के खर्चे हमको लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों को जो हम लोग मटेरियल को परचेस करते हैं तो परचेस करने के साथ ही साथ हमको दो खर्चे और लगते हैं। एक का नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरे का नाम है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी क्या? ऑर्डर देने से संबंधित। कैरिंग कॉस्ट यानी क्या? गुड्स को संभालने से संबंधित। तो कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी इसका नाम यूज कर सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी प्लेस्ड इन वन ऑर्डर, कि एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे जिससे कि मेरी टोटल कॉस्ट क्या है? कम से कम आए या फिर इकोनॉमिकल आए। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट यानी क्या होता है? हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मटेरियल बाइंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो सब आपको नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी। अच्छा, मटेरियल बाइंग कॉस्ट यानी क्या? मटेरियल को परचेस करने की कॉस्ट। सिंपल, मटेरियल को परचेस करना है उसकी कॉस्ट। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा, डोंट वरी।
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी क्या, ऑर्डर देने का खर्चा। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी क्या, ऑर्डर देने का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट यानी क्या, मटेरियल को संभालने का खर्चा। ठीक है, इसके बाद इसको समझते हैं 2 मिनट में। अब आते हैं हम लोग ईओक्यू के फॉर्मूले में। इसको हटा देता हूं। दोस्तों ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए ओ डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट। और ए मतलब क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल मतलब क्या, आपको साल भर का क्या निकालना पड़ेगा, आपको मटेरियल पहले देखना पड़ेगा कि साल भर में हम लोग की मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है मंथली बेसिस पर तो मल्टीप्लाई कर देना 12, यानी दिया है कि मंथली रिक्वायरमेंट इतनी है, मंथली कंजम्पशन इतना है तो मल्टीप्लाई कर देना 12 से। अगर आपको दिया है क्वार्टरली कंजम्पशन दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 4 से, क्योंकि साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर आपको वीकली कंजम्पशन दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से, क्योंकि साल भर में 52 वीक होते हैं। अगर आपको डेली कंजम्पशन दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, क्योंकि साल भर में 365 दिन होते हैं। सिंपल एकदम। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी एक बार में कितना ऑर्डर दे यानी परचेस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसका मेन मतलब होता है परचेस, इसका मुख्य मतलब क्या होता है परचेस। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो जो भी कंजम्पशन है इज इक्वल टू क्या होता है, परचेस, इज इक्वल टू क्या होता है, परचेस। लेकिन सपोज मान लो कि आपको ऐसा दिया हुआ हो, क्वेश्चन में आपको दिया है कंजम्पशन, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, साथ ही साथ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक। तो इस केस में आपको परचेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परचेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कंजम्पशन में प्लस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो क्या आता है हमारा परचेस आता है। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आता है परचेस। दोस्तों ये जो समझाया ये मेनली काम आपको आएगा बजटरी कंट्रोल में। कहाँ पे काम आएगा, ये बजटरी कंट्रोल में काम आएगा। अच्छा, अब देखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगता है 2 kg रॉ मटेरियल, और हम लोगों को साल भर में हम लोगों ने मान लो 1000 FG को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो आपको इसको देख समझना है कि भाई एक फिनिश गुड्स में 2 kg, तो 1000 में कितना लगेगा इंटू 2 kg, तो 2000 kg हमको रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर दे देंगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये समझ में आया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें कोई डाउट तो है नहीं, है ना। देखो जैसे इसको बता देता हूँ हल्का सा, जैसे कि आप लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूंगा, सिंपल भाषा में ट्रेडिंग अकाउंट की बात करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक दिया है मान लो, परचेस मान लो आपको दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो आप लोग समझ जाते थे कंजम्पशन कितने का हुआ है, कंजम्पशन कितने का हुआ, ये आता था बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो कैसे निकालते थे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आपको ऐसा समझा के बताऊँ इस तरीके से, ऐसा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ ना, रॉ मटेरियल। तो इस केस में हमारा निकल जाता था कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब सपोज आपको क्वेश्चन में है ना ये निकल जाता था ऐसा। अब सपोज आपको क्वेश्चन में परचेस निकालना होगा तो रिवर्स चलेंगे, तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस मतलब माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन ये जो है प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वही हमने किया, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो खैर बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी एज ए टीचर बता दिया क्योंकि एकदम सिंपल सी बात है, 11-12 वाली बात है। उसके बाद हमने आगे सीखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मटेरियल बाइंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, सिंपल है। और टोटल मटेरियल बाइंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, इसको हम स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अब समझेंगे हम लोग एट ईओक्यू, अगर जो ईओक्यू आया मतलब ईओक्यू की जो भी ऑर्डर क्वांटिटी आती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है उसको हम लोग ऑर्डर देते हैं, उस केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या होगी, सेम होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट आई मान लो 200, तो कैरिंग कॉस्ट भी आएगी कितनी, 200। मैं क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन लोग करते हैं और पहला सॉल्व करते हैं हम लोग EOQ, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ चले गया, तो क्वेश्चन लिख लो। सपोज मान लो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मान लो दिया हुआ है, एक मिनट। तो मान लो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, मान लो 10,000 kg। ठीक है, अब मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मान लो आपको दिया हुआ है 50 रुपीज। ठीक है, उसके लिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, वहां लिखा हुआ है ₹2, और आपको लिखा हुआ है आपको कैरिंग कॉस्ट आपको लिखा हुआ है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। आपको यहाँ पे निकालना है क्या, EOQ। क्या निकालना है, EOQ निकालना है। तो आपको लिखा हुआ है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹50, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ₹2, और कैरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। आपको निकालना है EOQ। तो सिंपल सा है तरीका EOQ निकालने का, हमको अच्छे से मालूम है। EOQ 2 × AOC। ठीक है, लिखिए अपन 2 × A कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 10,000, O कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। देखो दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। देखो हमको जब निकालना था AOC, तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर, आपको क्या करना है, एग्जाम में पहले लिख लिए फॉर्मूला। क्या लिख लिए, फॉर्मूला लिख लिए। अब सोचिए ए के बारे में कि ए यहाँ पर कहाँ पे है। ए मीन्स होता है ये एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, आपको ए मिल गया। ठीक है, ओ मीन्स क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको ओ भी मिल गया। ठीक है, सी यानी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये भी आपको मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब पर यूनिट का आपको दिया हुआ है, पर यूनिट का आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है ₹2, और पर एनम का रेट दिया हुआ है ये 8% पर एनम इंटू 8%, कितना आ गया यहाँ पे 0.16। इसका मतलब क्या होता है कि एक यूनिट को, इसका मतलब क्या होता है, एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा, एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा कितना है 0.16 है। यानी कि साल भर में पूरे साल भर तक आपको अगर एक यूनिट को संभालते हो तो खर्चा लगेगा 0.16। कितना लगेगा 0.16। ठीक है, लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट 8% पर एनम ऑन एवरेज इन्वेंट्री, यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को पर एनम तक संभालने खर्चा कितना है यहाँ पे 0.16। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूले की तरफ। तो 2 × AOC, तो 2A आपको मिल गया कितना है यहाँ पे 10,000, O कितना मिल गया 50, C कितना मिल गया था आपको 0.16। हम इसको निकाल देंगे क्या, EOQ। एक सेकंड ना, तो 2 × 10,000 × 50 बाय 0.16 और करेंगे अंडर रूट, यह आएगा हमारा दोस्तों EOQ आया 2500। कितना है EOQ 2500 यूनिट आई। यानी दोस्तों हम लोग क्या होता है कि हम लोग अगर 2500 यूनिट का ऑर्डर देते हैं, इस केस में हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्या आएगा, मिनिमम आएगा। पहली बात तो ये। एक और चीज देखे थे हम लोग यहाँ पे एट EOQ लेवल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझा दूंगा, बाद में मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, मेरा क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अपन अपना पहला कॉन्सेप्ट हो गया EOQ का मीनिंग एंड फॉर्मूला। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया है टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट।
जिसको हम स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जो है एग्जाम में ऐसे जब क्वेश्चन दिया रहता है तो उसके साथ साथ आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है उसके साथ साथ आपको निकालने बोलता है टोटल कॉस्ट। क्या निकालने बोलता है? टोटल कॉस्ट भी निकालने बोलता है। तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? पहली बात हम लोग देखा थे परचेस कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों परचेस कॉस्ट इस क्वेश्चन में कितनी आएगी? एकदम आराम से धीरे धीरे समझेंगे। 10,000 केजी चाहिए था और 1 केजी का रेट कितना था? 2 रुपए। ठीक है, तो परचेस कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10,000 इंटू ₹2 पर केजी। यहाँ पे आ गया हमारा 20,000 रुपीज। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों हमारे यहाँ पे आता है परचेस कॉस्ट के साथ साथ जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। दोस्तों हम लोगों को साल भर में हमने देखा कि 10,000 केजी चाहिए था। साल भर में कितना चाहिए था? 10,000 केजी चाहिए था। और हम लोग एक बार में कितना मंगाएंगे? 2500 मंगवाएंगे। तो साल भर में कितने ऑर्डर देंगे हम लोग? साल भर में देंगे 4 ऑर्डर। कितने ऑर्डर देंगे? 4 ऑर्डर देंगे, सिंपल एकदम। और कॉस्ट पर ऑर्डर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था? कितना दिया था? 50। कितना दिया था? 50। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 10,000 बाय 2,500 इंटू 50। तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 इंटू 50। ये 4 इंटू 50 ये आ गया हमारा 200। कितना आ गया? 200 आ गया। और फॉर्मूला की बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? एनुअल डिमांड या कंजम्पशन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय EOQ। अगर क्वेश्चन में आपको EOQ के अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी मंगवानी है उस केस में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी, OQ ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। इंटू क्या होगा यहाँ पे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला कुछ नहीं है ना, फॉर्मूला तो है ही नहीं, ये तो लॉजिक है, लॉजिक से बन गया फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमको निकालना पड़ता है कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो सब पर एनम है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, परचेस कॉस्ट पर एनम है, टोटल कॉस्ट पर एनम। क्योंकि हम लोग साल भर कितना मंगवाना है उसके हिसाब से क्या निकाल रहे हैं? EOQ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी छोड़ो, जाने दो। कैरी यानी क्या आता है? कैरी करने का खर्चा। आपने इस क्वेश्चन में आप एक बार में जब EOQ दोगे, ऑर्डर क्वांटिटी दोगे, कितना दोगे? 2500 का ऑर्डर दोगे। तो दोस्तों एक बार में 2500 दोगे, ठीक है, फिर 2500 दोगे, फिर 2500 दोगे, फिर 2500 दोगे। ठीक है, टोटल साल भर में आप कितने ऑर्डर दे रहे हो? वहां पे 4 ऑर्डर दे रहे हो। कितने ऑर्डर दे रहे हो? 4 ऑर्डर दे रहे हो। ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों जब पहला ऑर्डर आप दोगे 2500 का, तो जो 2500 जो यूनिट आपके सामने दी हुई है तो क्या वो साल भर रहेगी आपके साथ? नहीं, 2500 की हो जाएगी, फिर 2400, फिर 2000, इशू होते जाएगी ना। ऐसे करते करते 1000, फिर 500, 500, फिर 0। यानी कि मैक्सिमम रहेगी 2500, मिनिमम रहेगी 0। यानी कि ऑन एन एवरेज की बात करूं मैं, एवरेज आपको 2500 प्लस 0/2 आपको 1250 यूनिट में ही क्या लगेगा? खर्चा लगेगा। 1250 यूनिट में क्या लगेगा? खर्चा लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 1250। कैसा है 1250? कि जब 25 से मंगाए थे तो 25 में खर्चा लगेगा नहीं, इशू होती जाएगी। तो 1250 केजी में आपको क्या लगेगा? खर्चा लगेगा। और 1 केजी का कितना खर्चा निकाले थे अपन? CCPUPA कितना निकाले थे? CCPUPA कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 1 यूनिट कितना लग रहा था? 16 पैसा। 1 यूनिट का 16 पैसा, तो 1250 यूनिट का कितना? ठीक है, 1 यूनिट का 16 पैसा, तो 1250 यूनिट का कितना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1250 है ना 1250 इंटू 0.16, ये भी आया कितना आपका? 200। टोटल की बात करो, टोटल कितना आया आपका? 20,000 ना, 20,000 प्लस 200 प्लस 200, टोटल कितना आया यहाँ पे? 20,400। ये आपकी आई टोटल कॉस्ट। क्या आई? टोटल कॉस्ट। तो अब दोस्तों टोटल कॉस्ट निकालना सीख चुके हो एकदम, टोटल निकालना सीख चुके हो। परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, सिंपल। अच्छा, टोटल कॉस्ट के अलावा मैं आपको एक चीज और बताया था कि एट EOQ लेवल
देखो ईओक्यू लेवल था 2500 क्वांटिटी हम लोग दे रहे थे ईओक्यू लेवल की, और यहाँ पर ठीक है 25 क्वांटिटी दे रहे थे ईओक्यू लेवल की, है ना। यहाँ से ईओक्यू लेवल की बात कर रहे थे हम लोग। तो इस केस में देखो एट ईओक्यू लेवल बताया था ना आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। देखो जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट आई उतनी क्या आई, कैरिंग कॉस्ट आई, उतनी क्या आई, कैरिंग कॉस्ट आई। सिंपल। तो यहां तक सीख चुके हैं आप लोग। अच्छा, आपको क्वेश्चन में कई बार दिया रहेगा, निकालना है आपको टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। क्या निकालना बोलेगा, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। इस केस में क्या करेंगे, ध्यान देना। पहले एग्जिस्टिंग की बात करूं मैं, एग्जिस्टिंग अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो क्वेश्चन था उसको पहले कॉपी पेस्ट करके लेके आता हूं एक मिनट। अच्छा, आपको देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी हो चुका है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी हो चुका है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको बता देता हूं यहाँ पे कि क्या होगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। आपको सोलॉजिक में आ चुका है, हम लोग लॉजिक से ज्यादा समझते हैं, है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA ये बात भी हो गई। उसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर आगे चल के, ये भी हो गया, चारों बात हो गई। अब समझाता हूँ मैं आपको एसोसिएट कॉस्ट के बारे में, या उसको बोलते हैं हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट भी। क्या बोलते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। एसोसिएट कॉस्ट ऑफ ईओक्यू मीन्स एंड फॉर्मूला, और बहुत सारे क्वेश्चन में इसका वर्ड लिखा रहता है रिलेवेंट कॉस्ट। इसको अपने काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको अलग से समझते हैं यहाँ पे रिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, फिलहाल हम लोग खाली समझते हैं एसोसिएट कॉस्ट के बारे में, तो 2 मिनट हटा देते हैं, लास्ट में समझेंगे। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग एसोसिएटेड कॉस्ट, यानी कि जो हम लोग परचेस कर रहे हैं, हम लोग परचेस कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कॉस्ट, जो हम परचेस कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कॉस्ट, उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएट कॉस्ट। तो जो परचेस कर रहे थे हम लोग यहाँ पे परचेस क्वेश्चन में कर रहे थे, जितने का परचेस कर रहे थे उससे 2 चीज जुड़ी हुई थी, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट जुड़ी हुई थी, दूसरी क्या जुड़ी थी, प्लस जुड़ी थी कैरिंग कॉस्ट। तो दोस्तों कितना लगा था ऑर्डरिंग कॉस्ट का 200, कैरिंग कॉस्ट का 200, टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी आ गई मेरी 400। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कॉस्ट, जुड़ी हुई कॉस्ट। ठीक है, तो जो एसोसिएटेड कॉस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो परचेस को आप मत लिखना, डायरेक्ट इन दोनों को लिख देना, सिंपल एकदम। अच्छा, अब आगे की बात बताता हूं मैं, इस में आ गया। अब दोस्तों एसोसिएटेड कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है शॉर्टकट तरीका, पर इसको एग्जाम में मत लिखना। क्यों, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये तो खाली आप चेक करने के लिए कि आपने आंसर सही किया कि नहीं किया। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है यहाँ पे 2 इंटू AOC। आपने ऊपर जो निकाला था, यहाँ पर आपने ऊपर जो निकाला था ये और ये, कितना मेहनत किया था, देखो यहाँ निकाला, ये निकाला, मेहनत यदि आसान था। दोस्तों इसी को आप शॉर्टकट तरीके से 400 लाना है तो कैसे ला सकते हैं, 400 भी ला सकते हैं, फिर 200 भी ला सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैं 2, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी 10,000, इंटू O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था 50, C मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था 16 पैसा। ठीक है, ये AOC का मतलब यहाँ पे वही रहता है ना, A मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जो AOC में मतलब होता है वहां पे EOQ में वही मतलब यहाँ पर भी होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10,000 इंटू 50 इंटू 0.16 और करेंगे अंडर रूट। यहाँ पर भी हमारा आएगा 400 रुपए। कितना आएगा 400 रुपए आएगा। अब मैं क्या बताया था, जो ये निकलेगा एसोसिएटेड कॉस्ट का फॉर्मूला निकलेगा सिर्फ और सिर्फ EOQ लेवल में निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ EOQ लेवल में निकलेगा, और किसी लेवल में नहीं निकलेगा। आप समझो बात को, जो हमारा EOQ की लेवल है उस लेवल में ही हमारा निकलेगा एसोसिएटेड कॉस्ट, और किस लेवल में नहीं निकलेगा। दोस्तों जो 400 आया है टोटल कॉस्ट, है ना, इस केस में देखो एसोसिएटेड कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। दोस्तों ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 ही आएगा, प्लस कैरिंग कॉस्ट भी कितना आएगा 200 ही आएगा। इस सिर्फ और सिर्फ एट EOQ लेवल में ही आएगा। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि दूसरे लेवल में क्यों नहीं आएगा। टोटल कितना आ गया यहाँ पे 400 आ गया, यानी कि एट EOQ लेवल, यहाँ पे समझाता हूं मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एसोसिएटेड कॉस्ट। वन बाय टू ऑफ एसोसिएटेड कॉस्ट
इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसका आधा क्या था, 400 का आधा 200, ये 200, यहां पर भी 200। सिंपल एकदम। आपका यहां तक हो चुका है ना। एसोसिएट कॉस्ट ऑफ ईओक्यू हो गया, शॉर्टकट फॉर्मूला तो कंप्यूट ईओक्यू हो गया। अब बताता हूं मैं रिलेवेंट कॉस्ट के बारे में, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन पहले कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका। ये था क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन था आपका। अब सपोज आपको इस क्वेश्चन में बोलता कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कि कंपनी जो है ऑर्डर दे रही है एट अ टाइम। एग्जिस्टिंग में कंपनी एक बार में ऑर्डर दे रही है 500 केजी का। कितना ऑर्डर दे रही है, 500 केजी का। ठीक है, फिर आपको बोला जाएगा इस ऐसे केस में कि कैलकुलेट करना है आपको ईओक्यू एंड, कैलकुलेट क्या करना है, ईओक्यू एंड आपको निकालना है टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिलेवेंट कॉस्ट एंड सेविंग इफ ऑर्डर एज पर ईओक्यू। तो सबसे पहले यहां पर अपन सिंपल सा समझिए अपन सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम ईओक्यू निकालते हैं। ईओक्यू कितना आया था हमारे क्वेश्चन में, 2500 यूनिट का हमारा आया था ईओक्यू। कितना आया था, 25 यूनिट का आया था ईओक्यू। तो अब हम लोग को निकालना है टोटल कॉस्ट है ना, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट एंड सेविंग इफ ऑर्डर एज पर ईओक्यू। अगर ईओक्यू के ऑर्डर देते हैं तो कितनी हमारी सेविंग होगी। तो समझाते एकदम सिंपल है। लिख लिया हमें ईओक्यू और लिख लिया हमें एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो ईओक्यू कितना था यहाँ पे 2500, एग्जिस्टिंग पॉलिसी कितनी आई थी हमारी 5000। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं टोटल कॉस्ट। क्या निकाल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट। ध्यान से सुनना एकदम, क्या निकाल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है हमारा, परचेज कॉस्ट। यहाँ पर भी कितना आएगा, साल भर का टोटल कॉस्ट पर एनम, हमेशा पर एनम में निकालना है। ठीक है, तो 10,000 आया, 10,000 केजी। एक यूनिट का कितना निकाले थे हम लोग, कितना था यार, 2 रुपए। लिखा मैं 2, कितना आया 20,000। अब 2500 खरीद रहा हूँ, पर एक बार में 2500 का ऑर्डर दे रहा हूँ तो भी कॉस्ट मेरी कितनी है 2। और एक बार में जब 5000 का ऑर्डर दे रहा हूँ तो भी मेरी कॉस्ट कितनी है 2। टोटल कितना आया 20,000 आया। ध्यान से सुनना एकदम, टोटल कितना आया 20,000 आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या था यहाँ पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या था, सिखाया था आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4, क्योंकि एक बार में मंगाऊंगा 2500 है ना। यहाँ पे आ जाएंगे कितने 4, क्योंकि साल भर में चाहिए 10,000, एक बार में मंगाऊंगा 2500। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 4 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आया था 50। 4 इंटू 50 कितना आया था मेरा 200। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा, हमको साल भर में चाहिए 10,000, एक बार में कितना मंगाऊंगा 5,000 मंगाऊंगा। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आया 50। कितना आया यहाँ पे 2 इंटू 50, यहाँ कितना आया 100, यहाँ कितना आया 100। ठीक है, तो हम लोग ईओक्यू के हिसाब से चल रहे हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 200, और इसके हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी 100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था मैं आपको, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। तो 2500 बाई 2 करेंगे हम लोग तो आएगी हमारी एवरेज इन्वेंट्री, कितना आया 1250 इंटू CCPUPA। कितने निकाले थे 16 पैसा, ये लिखा 16 पैसा। यहाँ पे आया था 200। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही करेंगे, एक बार में कितना मंगा रहे हैं 5000 बाई 2, कितना आएगा 2500। कितना आया 2500।
इंटू CCPUPA कितना आ जाएगा, इंटू में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 0.16, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते कितना आ रहा है 2500 इंटू 0.16 कितना है यहाँ पे 400। अब मैं टोटल कॉस्ट की बात करता हूँ, टोटल कॉस्ट तो ये 20,000 प्लस 200 कितना आया मेरा 20,400। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ 20,000 प्लस 100 प्लस 400 यहाँ पे कितना आया 20,500, ठीक है। तो हमेशा देखो ईओक्यू में ही, जब ईओक्यू में ये लेवल जो रहेगा उसमें टोटल कॉस्ट मेरी क्या आएगी, कम से कम आएगी, और यहाँ पर दूसरे लेवल में कॉस्ट हमारी ज्यादा आएगी, पहली बात ये। दूसरी बात यहाँ पर देखो, समझाना क्या चाहता था यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 20,000 है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 20,000 है, कोई मतलब नहीं है। तो दोनों को अगर हटा देंगे तो रिलेवेंट कितना बचा हमारे लिए, ये और ये रिलेवेंट है, ये और ये रिलेवेंट है, क्योंकि दोनों जगह परचेज कॉस्ट सेम आ रही है तो रिलेवेंट है ही नहीं। तो जब बात करते हैं हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट की, तो रिलेवेंट कॉस्ट की बात कर रहे होंगे हम लोग तो ईओक्यू लेवल में और अदर क्वांटिटी में, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी में जो दूसरी लेवल की क्वांटिटी है, तो ईओक्यू में कितनी आ रही है 400, ईओक्यू में कितनी आ रही है 400, यहाँ पर कितनी आ रही है 500। इसको बोलेंगे रिलेवेंट कॉस्ट। क्या बोलेंगे, रिलेवेंट कॉस्ट। कितनी कॉस्ट हमारे लिए रिलेवेंट है, 20,000 का मतलब ही नहीं है। लेकिन सपोज मान लो, सपोज ऐसा होता कि वो बराबर है ईओक्यू में तुम मंगा रहे हो 2500 क्वांटिटी मंगा रहे हो और 1 रुपए लग रहा है, सॉरी कितना लग रहा था 2 रुपए, कितना लग रहा था 2 रुपए, और ऑर्डर क्वांटिटी अगर तुम देते हो 5,000, कितना देते हो 5,000, तो उस केस में हम लोग आपको देखो, तो मैं आपको अच्छे से ईओक्यू कितना था यहाँ पे, ईओक्यू में मंगाते हो आप 2,500 रुपये मंगाते हो तो हम लोग एक पीस के लगाएंगे ₹2, और अगर आप ऑर्डर देते हो 2500 ऑर्डर देते हो एक बार में तो लगाएंगे 2 रुपए, और अगर आप एक बार में 5-5 हजार का ऑर्डर देते हो तो आपको लगाएंगे ₹1.90। तो इस केस में आपकी परचेस कॉस्ट, आपकी परचेस कॉस्ट आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो परचेस कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखा है तो साल भर मंगाएंगे 10,000 इंटू 2 कितना आ गया 20,000, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया 10,000 साल भर मंगाएंगे इंटू 1.9, तो 10,000 19,000 आ जाएगा यहाँ पे, 10,000 इंटू 1.9 यहाँ पे आ जाएगा आपका 19,000, लिखा में 19,000। तो यहाँ पर परचेस कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, रिलेवेंट, क्या हो जाएगी रिलेवेंट। बाकी देखो यहाँ पर और क्या चेंज आएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे यहाँ पे 10,000 बाय 2500, नंबर ऑफ ऑर्डर 4 इंटू एक ऑर्डर का 50, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। 10,000 इंटू एक ऑर्डर देते थे हम लोग 5,000 का, कॉस्ट पर ऑर्डर 50, यहाँ पे आ गया 200, यहाँ पर आ गया 100, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन चेंज आएगा यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ पर इस क्वेश्चन बात करूं तो हम लोग कितना मंगा रहे थे यहाँ पे 2500, तो आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया 1250 इंटू CCPUP आ गया 0.16। लेकिन यहाँ पर 5,000 इंटू 0.16 नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों, CCPUP ने क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपको पर यूनिट यहाँ पे कितने की मिल रही है 1.90, और रेट यहाँ पे कितना निकाले थे हम लोग, रेट 8% था ना, रेट 8%। तो यहाँ पर 1.90 इंटू करना है आपको 8%, 1.9 इंटू 8% कितना आया 0.152, तो 0.152 तब हम निकालेंगे, ठीक है। तो 1250, ये तो 200 आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे 5,000 इंटू 0.152 कितना आया 760। एवरेज इन्वेंट्री करना था ना, अच्छा यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री नहीं किया ना मैं, आएगा 2,500। ये था टोटल इन्वेंट्री था 5,000, उसको एवरेज करेंगे तो कितना है 2,500। 2,500 इंटू 0.152 कितना आया 380, कितना है यहाँ पे 380, बता देता हूं मैं। तो यहाँ पर आया 200, यहाँ पर आया 380। मैं बात करता हूं टोटल रिलेवेंट कॉस्ट की, तो यहाँ पर कितनी कॉस्ट आ रही है 20,000, 200 और 200, 20,400, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, चेंज आएगा यहाँ पर।
19,000 यहाँ पे लग रहा है 19,000 प्लस 100 प्लस 380 कितना आया 19,480। अब हम लोग कौन सी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे, अब हम लोग देंगे इसके हिसाब से ऑर्डर क्वांटिटी देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसके हिसाब से ऑर्डर देंगे, इसके हिसाब से ऑर्डर देंगे। और पिछले क्वेश्चन में हम लोग ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर दे रहे थे, तो 100 रुपए की सेविंग हुई थी, 100 रुपए की क्या हुई थी, सेविंग हुई थी। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर ईओक्यू के हिसाब से हम ऑर्डर देते हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट कितने की लगेगी, 20,400 माइनस 19,480 हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी यहाँ पे। अगर ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर देते हैं तो 920 रुपए। हाँ, डिटेल में एकदम हो गया अपना रिवीजन। ईओक्यू का मीनिंग हो गया कि एक बार में कितना क्वांटिटी का ऑर्डर दें कि टोटल कॉस्ट हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। फॉर्मूला आ गया 2 इंटू AOC। टोटल कॉस्ट मतलब परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट मतलब एवरेज इन्वेंटरी इंटू CCPU ये। और एसोसिएट कॉस्ट का मतलब क्या होता था हम लोग सीखे उसके साथ जो जुड़ी हुई है परचेस कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या था 2 इंटू AOC। शॉर्टकट फॉर्मूला था 2 इंटू AOC अंडर रूट। और रिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या रखे थे हम लोग, अभी अच्छे समझे हम लोग कि जो कॉस्ट क्या है रिलेवेंट है। परचेस कॉस्ट में अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो परचेस कॉस्ट रिलेवेंट है ही नहीं। परचेस कॉस्ट में आपको डिस्काउंट मिल रहा था 10 पैसे का, तो परचेस कॉस्ट क्या रिलेवेंट हो गई। ठीक है, सिंपल। लिए आपका CMA में ज्यादातर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट ही पूछता है। अगर मैं CMA की बात करूं तो मेनली आपको टोटल कॉस्ट ही ज्यादा पूछता है। टोटल कॉस्ट यानी कि परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, मैक्सिमम तो ये पूछता है। ठीक है, लेकिन एज अ टीचर मेरा फर्ज है कि पूरा डिटेल में आपको बताऊं, तो मैं बता दिया।